हेलो दोस्तों, मैं आप सभी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल राशि स्टूडियो में। देखिए, जैसा कि आप सभी को बताया कि हमारे चैनल पे अगर आपने देखी होगी तो जो हिंदी की क्लास है वो कल से ही स्टार्ट हुई थी। और पहली क्लास जो है वो किसकी थी? आपकी लिंक यानी लिंक चैप्टर की मैम ने पढ़ाई थी। कौन सी? दिव्या मैम ने। ठीक है, वो अब क्यों नहीं पढ़ा रही हैं? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो भाई उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो कुछ दिन पढ़ाएंगी नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मतलब जब तक क्लास चलेगी, जब तक वो नहीं आ रही तब तक हम ही आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा क्लास नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। जितनी हो सकती है आपको उतना ज़्यादा अच्छा समझाया जाएगा। और आज हम जो क्लास पढ़ाने वाले हैं वो संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको क्या है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आराम से सुनिए और लिखिए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए, ताकि आपको रिवीजन के लिए वो भी आपका यूज हो सके। ठीक है, और ये क्लास आपकी सेकंड है, क्योंकि पहले क्लास आपकी लिंक थी। अब इसके बाद जो तीसरी क्लास होगी, तीसरी जो क्लास होगी वो दोनों की मिक्सअप जो क्वेश्चन है वो हम कराएंगे। ठीक है, और डेली आपको ये अपलोड हो जाती है, क्योंकि लाइव तो क्लास ले नहीं रहे। डेली आपको 2 बजे मिल जाएगी दोपहर में, तो डेली आप ज़रूर देख लिया करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का आपको ऐसी बटन दिखेगा, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन दिखेगा, उसको ज़रूर क्या है, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको पता चले कि हमने कौन कौन सी वीडियो अपलोड की है और कब की है। ठीक है, चलिए और बता दें कि ये क्लास किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि UPSI आने वाली है, यूपी पुलिस, ये भी आपके हो सकता है। योगी का कहना है कि भाई करवाएंगे नेक्स्ट बार थी इसकी कंप्लीट होने के बाद। और बिहार SI आ चुकी है और लेखपाल भी आने वाली है। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। अगर आप वाकई में इनमें क्वालिफाइड होना चाहते हैं तो डेली रेगुलर आपको ये क्लास देखनी ही है। और अच्छी लगे तो लाइक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करके बताना है आपको कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। चलिए तो देखिए, संज्ञा ये मेरे खुद के मतलब नोट्स हैं जो बनाए हुए हैं हाथों से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अगर संज्ञा के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा पूछी जाती है, ऑप्शन में आते हैं आपके, और आपको परिभाषा भी याद रखनी है। तो पूछा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। यानी इनका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, श्याम, और कुछ भी मान लीजिए, मोहन, सोहन। ठीक है, या वस्तु का नाम हो, जैसे चाकू और टेबल वेबल, और टेबल वेबल नहीं मतलब टेबल, पंखा, दरवाज़ा, ये चीज़। प्राणी कोई भी हो, कबूतर, जीव, कुछ भी हो, कबूतर, तोता, जानवर का कोई भी नाम। तो ये पूरा जो नाम होता है, उनका पर्टिकुलर जो नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में पढ़ा होगा आप, अगर जो आपको इंग्लिश में पता है तो वही है सेम मीनिंग, बस इसमें क्या है, हिंदी में दिया गया। इसके प्रकार पूछे जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन में आते हैं 2, 3, 4, 5। आपको जब MCQ हम कराएंगे तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अभी नोट करते जाइए कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे और किस टाइप के बनेंगे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। क्वेश्चन एक हो गया। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं ये भी आपका पूछा जाता है। ऑप्शन में आता है इनमें से कौन सी संज्ञा नहीं है, संज्ञा का भेद नहीं है, तो उसमें से कोई भी दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला अगर बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये 5 प्रकार होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना? कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लगे तो एकदम आपको बेझिझक लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए जातिवाचक जो संज्ञा है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो आपको समूहवाचक और द्रव्यवाचक में भी बताना है। ठीक है, जातिवाचक में भी आते हैं के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? जातिवाचकों की प्रकार हैं। क्लियर? आप चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इससे मतलब नहीं है, इसको मत इतना दिमाग में लीजिएगा, ये पूछा भी नहीं जाता, टेंशन मत लीजिए। जो पूछे जाते क्वेश्चन वो हम आपको बता देंगे।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहला जो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक देखिए नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग नाम से ही सबको समझेंगे। ठीक है, तो हम नाम से कैसे समझेंगे? देखिए इसमें नाम से पता चल रहा है व्यक्ति, यानी व्यक्ति के कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, मोहन और दुर्योधन, और ये बोलते हैं क्या, मोहित, रोहित, मतलब ऐसे ही नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए क्या है परिभाषा, इसमें किसी विशेष व्यक्ति, या तो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या स्थान का भाव है, या प्राणी, मतलब जो संज्ञा की परिभाषा है वही इसकी परिभाषा है। ठीक, तो इसमें आपको क्या है, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का हो, किसी का भी नाम हो, वो उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम पर्टिकुलर नाम हो गया लड़के का, ये भी रावण नाम ही है। अयोध्या क्या है, जगह का नाम है, तो जगह का भी नाम आए तो आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा भी क्या है, स्थान का नाम है ना, स्थान का, तो बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो जातिवाचक। अब जाति का क्या मतलब होता है, एक अगर हम एक व्यक्ति का नाम लें तो पूरी जाति का वो बोध करा दे। जैसे कि अगर पुलिस का है तो पुलिस क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, पुलिस का मतलब पूरी पुलिस, जितनी भी पुलिस फोर्स है कोई भी है तो वो पूरी पुलिस को दर्शाता है। ये आपका समूहवाचक में भी आता है, बट आपको ऑप्शन में एक ही दिया जाएगा, जो जातिवाचक संज्ञा है वो। और आपको क्लियर कैसे होगा वो हम आपको MCQ जब कराएंगे कल तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब चलो परिभाषा देखते हैं। इसमें किसी विशेष जाति का बोध हो, इसमें एक व्यक्ति का बोध ना होकर संपूर्ण जाति का बोध होता है तो जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया लड़का, अब लड़का या तो पूरे ही लड़का होते हैं, मतलब पूरे लड़कों को अगर कह दें ये लड़का बहुत, मतलब लड़के बहुत ख़राब है, तो लड़के का मतलब पूरे लड़के हो गए। ठीक है, तो लड़के पूरी जाति को प्रदर्शित करते हैं, वही हो जाता है। जैसे पुरुष क्या है, पूरे जाति है पुरुष, है ना, जाति का मतलब पूरे पुरुष हो गए, समझ रहे हो ना। चलिए बहुत बढ़िया। स्त्री हो गई, नदी हो गई। अब नदी की बात करें तो नदी भी क्या है आपकी, जातिवाचक। जाति मतलब ये कई नदियों को प्रदर्शित करती है, जैसे कि गंगा नदी है, यमुना नदी है, कोई भी नदी है, तो ये क्या है, अगर पर्टिकुलर नाम लें हम यमुना तो ये हो गया व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, क्योंकि नाम ले रहे हैं हम डायरेक्टली। अब हम कहते हैं नदी, तो नदी में तो सभी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक, यानी पूरी जाति को दर्शा रही है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे देखिए हम मानते हैं थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आ रहा होगा बहुत मस्त अच्छे तरीके से। और जो भी डाउट है या फिर कुछ भी है वो आप लोग खुद MCQ में करोगे, ये गारंटी है हमारी कल। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को इतना नोट करना है, अब अच्छे से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अगर बात करें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब इसमें मनुष्यों के भाव का बोध होता है। किसका बोध होता है, भाव का। ठीक है, भाव का मतलब कैसे, जैसे गरीब है तो गरीब क्या होगी, एक फीलिंग्स यानी भाव ही तो होगी उसकी। वो कहेगा बहुत गरीब है, तो गरीब थोड़ी नहीं, गरीबों में मतलब पूरी गरीबों को दर्शाता है, ये सिर्फ उसके भाव है। ईमानदारी, ये भी उसकी बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वर्ड, तो इसका क्या हो गया, एक गुण हो गया, एक भाव हो गया। ठीक, बेईमानी भी एक उसके क्या हो गया, गुण हो गया। क्लियर है, यानी भाव हो गया, तो इसको बोलते हैं भाव, यानी जिसको हम मतलब फील कर सकें उसको भाव बोलते हैं। समूहवाचक में कुछ नहीं है, आपको पता है समूह के नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें समूह हो यानी ग्रुप हो, ग्रुप। जैसे इसमें एक समूह का बोध होता है, ये तो पता चल गया। अब होता कैसे, जैसे आर्मी का मतलब है कि बहुत सेना होगी उसमें। आर्मी का मतलब सेना ही है भाई, सेना का मतलब कई जवान। ठीक,
गुच्छा, गुच्छा में आपको तो पता ही है, गुच्छा मतलब कि गुच्छा कई लोगों का समूह होते, उसको गुच्छा बोलते हैं। झुंड भी उसे बोलते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग या ज़्यादा जानवर या ज़्यादा कुछ भी हो तो उसके झुंड बोलते हैं। जैसे झुंड लगा के खड़ा है तो झुंड क्या हो गया, समूहवाचक। ऑप्शन में आप चुटकियों से करोगे इतनी गारंटी है हमारी, ठीक। तो आप बिल्कुल पढ़ते जाइए, मस्त लिखते जाइए। अगर लिख रहे हैं तो पॉज करते करते आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द्रववाचक। द्रववाचक से मतलब द्रववाचक से क्या आता है, द्रववाचक से मतलब है आपका कि कोई लिक्विड वाचक, जैसे कि दूध, घी और कपड़ा, ठीक। तो ये क्या है, लिक्विड। कपड़ा, इसमें कपड़ा भी आता है भाई। द्रव, इसमें खनिज पदार्थों के, अच्छा धातु अधातु का बोध होता है। देखिए खनिज पदार्थ भी होते हैं, धातु भी होते हैं, अधातु होते हैं, तो ये द्रववाचक में ही आते हैं, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर। देखिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, हमें पता है, लेकिन आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद MCQ कराएंगे तो उसमें तो और क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको यहाँ सिर्फ एक सॉल्व करना है ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार फटाफट से रिवीजन और कर लें। देखिए संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्रकार कितने होते हैं, क्वेश्चन बनता है तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक, ठीक। सब पढ़ा चुके हैं हम, दोबारा से पढ़ाने से वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं, तो आप देख लीजिए, दोबारा से भी देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं लग रहा आपका, ठीक है, कभी भी देख लीजिए। अब कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं और इसके बाद हम कल आपका टेस्ट करवाएंगे, इसका MCQ करवाएंगे दोनों को, तो आपको और अच्छे हो जाएंगे क्लियर। चलिए कुछ शब्द जिन्हें देखकर बताओ इनमें कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे आपको देख के संज्ञा बतानी है, ठीक। सॉरी वो आवाज़ चली गई थी तो कुछ देर के लिए प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन अब सही है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कुछ शब्द जिन्हें देखकर आपको बताना है कौन सी संख्या है। जैसे देसी गाय, ठीक है, तो आप देसी गाय वो दे देगा आपको घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि गाय आता है आपका जातिवाचक में, घोड़ा भी आता है आपका जातिवाचक में, बकरी भी आती है आपकी जातिवाचक में। बकरी का मतलब पूरी बकरी को बता रही है। बकरी में नाम भी होते हैं, जैसे जमुनापारिया बकरी है, और भी बकरी, गाय की भी होती है, देसी गाय और भी नस्लें होती हैं। तो जब भी प्रॉपर मतलब सभी गायों के बारे में बात करें तो जातिवाचक, ठीक है। वैसे बात करें तो ये आपकी व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर क्या है, पर्टिकुलर उसी की बात हो रही है। तो समझ में आ गया ना, व्यक्तिवाचक कौन हो जाएगा आपका, जातिवाचक कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। पर्वत में सेम वही कहानी है भाई, नुराल पर्वत है, हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, कौन सा है ये कोई नहीं बताया है यहाँ, किसी ने नहीं बताया, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक। ये क्वेश्चन आपके आते हैं SI में, पूर्व पुलिस में, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसी पेन का हो जाएगा और ऐसी शहर का हो जाएगा, ठीक है, ये सब जाति में हो जाएंगे आपके। और देखिए बुढ़ापा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा आपकी हो जाएगी भाववाचक। बुढ़ापा को क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं उसकी बुढ़ापा, इसकी बुढ़ापा, उस बुढ़ापा का नाम अलग होता है, इसका अलग होता है ना, ये तो जाति वाति में तो आएगा नहीं, तो ये किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। यात्रा आपकी जातिवाचक हो जाएगी, ठीक। ग्रोह, ग्रोह का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हों,
तो बहुत सारे लोग यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही आप खुद देख देख के सॉल्व करोगे, टेंशन मत लीजिए। वर्ग क्या हो गया? वर्ग व्यक्तिवाचक या फिर क्या होगा बताइए? जल्दी से बताइए। इसके बाद देख लेते हैं परिवार। परिवार भी आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी समूह। ये क्या लिखा है? आरा लिखा है, आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं। तो चूना, चूना तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? द्रववाचक हो जाएगा। आटा लिखा है तो आटा भी आपका द्रववाचक हो जाएगा। बताया था ना, वस्तुएं जितनी भी हैं, जैसे द्रव खाने पीने वाली चीज़ें हैं, कोई लिक्विड पदार्थ है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? आपकी द्रववाचक में आ जाएंगी, क्योंकि इनका कोई नाम नहीं होता है। और लकड़ी क्या हो जाएगी आपकी? ये भी द्रववाचक में आ जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपीएसआई और पुलिस में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है। सभी को क्या करना है? कमेंट करके बताना है, लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता ही। और लाइक हो गया, उसके बाद आपको सब्सक्राइब, जो भी नए स्टूडेंट हैं तो वो क्या करिएगा? सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी का आइकन दिखेगा, वो ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लियर है? और दूसरी बात एक चीज़ और बता दें, आपको क्लासेस तो सब पता ही होंगी, ना भी पता हो तो फिर भी बता देते हैं आपको। देखिए, सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, राम मलन सर पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 9 बजे हो गई, और इसके बाद आपकी 9 बजे हो गई, हाँ, आपको 1 बजे मिलेगी कंप्यूटर की क्लास, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए है। रीजनिंग आपकी ऑल ओवर है, सभी एग्ज़ामों के लिए है। जो कंप्यूटर है वो आपकी दिल्ली पुलिस और एसआई में भी पूछी जाती है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 1 बजे मिल जाएगी। ठीक है, 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है दोपहर में, तो हिंदी मेरे द्वारा ली जाएगी अभी। ठीक है, जब तक वो नहीं आती हैं। हिंदी की हो गई, इसके बाद आपकी हो जाएगी 4:30 बजे मैथ का। यार आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हो, इसलिए हमने अभी 1-2 दिन से ली नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम बता देंगे। क्लियर? और इसके बाद अगर क्लास देखी जाए तो आपकी होती है रात में 8 बजे। 8 बजे किसकी होती है आपकी? साइंस। देखिए मैं ही करवा रहा था, लेकिन अब